Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about NCF 2005. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCF 2005 को, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के नाम से जाना जाता है और NCF का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि NCF 2005 है क्या, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि NCF है क्या। तो NCF एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है, जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई है करिकुलम के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए एंड टीचर्स के लिए। अब ये जो गाइडलाइंस है करिकुलम के लिए क्या है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले। सेकंड, टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए इसमें भी क्या होना चाहिए, पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह का यूज़ करना चाहिए और जिससे बच्चे जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले। और साथ में जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाएगी, जो भी लिखा जाएगा कंटेंट, वो रियल लाइफ से भी कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए। थर्ड वन इज टीचर्स। अब टीचर्स के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल में क्या आता है कि टीचर्स को बच्चों को एंगेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेट करें। इसके लिए उन्हें क्या करना है, डिफरेंट TLMs यूज़ करने हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करने हैं, वेरियस टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ करने हैं, सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेट करें, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के अवसर प्रदान किए जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है कि लर्न, इसका जो टैगलाइन है वो क्या है। तो इसका जो मेन टैगलाइन है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। अब ये जो शिक्षा है ये बिना बोझ के कैसे हो पाएगा। जनरली हमें बोझ कब फील होने लगता है, उसके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर आपका स्कूल घर से काफ़ी दूर हो। सेकेंड थिंग, आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग ना लगे या समझ ही ना आए, है ना। थर्ड पॉइंट और क्या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो आपके रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहा हो। तो यहाँ शिक्षा बिना बोझ की बात की गई है। अब शिक्षा बिना बोझ को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स लाए गए। ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है NCF के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं और ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ये हर एक सब्जेक्ट की NCF के लिए जो सब्जेक्ट पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, रीट में या फिर किसी और भी टीचिंग एग्जाम्स में लाइक DSSSV, KVS, वहाँ भी आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है टू शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग। मीन्स शिक्षा को क्या करना है, रोट लर्निंग से बाहर लाना है। मीन्स टीचर्स को क्या करना है, यहाँ मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है, शिक्षा को रोट लर्निंग से शिफ्ट करवाना है। पहले जो हम रटने की विधि को जो अपनाते थे उसकी जगह अब क्या करना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी को ट्राई करना है। बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू पढ़ाई करें, रटने की जगह क्या करें, एक्टिविटी कर करके बच्चे सीखे। तो फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल इज टू शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग। सेकेंड इज कनेक्टिंग नो टू लाइफ आउटसाइड। इसका मतलब क्या है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। आप जो भी पढ़ा रहे हो, जो भी मटेरियल्स बुक के अंदर है वो क्या करे, बच्चों को बाहर की जिंदगी से भी कनेक्ट करे। थर्ड वन इज एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। अभी हमने बात की शिक्षा बिना बोझ के, बच्चों को बोझ तभी लगने लगता है जब एग्जामिनेशन जो होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, स्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे बिना बोझ के करने के लिए क्या किया गया है, एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने की बात की गई है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ क्या है कि हम जो बच्चों की असेसमेंट करेंगे वो सिर्फ बच्चों के एकेडमिक एरिया के थ्रू नहीं करेंगे, यहाँ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों को ही ऐड करने की बात की गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2009 में CCE को लाया गया और CCE को
ताकि जो बच्चों का डेवलपमेंट हो वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे कि आपको पता होगा सीसीई में बात की गई है किसकी, एकेडमिक, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एक्टिविटी मींस एकेडमिक एक्टिविटी प्लस को करिकुलर एक्टिविटी मींस बच्चों के असेसमेंट उनके जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसके बेसिस पे भी करने हैं और साथ में को करिकुलर एक्टिविटी लाइक बच्चा डांस में कैसा है, आर्ट में कैसा है, जो बाकी एक्टिविटीज है उनमें, गेम्स में, स्पोर्ट्स में कैसे है, उसके बेसिस पे भी बच्चों की असेसमेंट की जाती है। फोर्थ वन इज करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक मीन्स जो करिकुलम होगा वो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वो टेक्स्ट बुक से बाहर भी होना चाहिए। बाहर का मतलब यहाँ है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है कि बच्चों को हमें मतलब ऐसी शिक्षा देनी है जिससे बच्चों में अपने नेशन के लिए रिस्पेक्ट जो है वो जागृत हो, नेशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चे में आए, बच्चा जो है उनका अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझे, एंड मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी मीन्स अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, बच्चे को ये समझ आए कि उनका दायित्व अपनी सोसाइटी के लिए भी है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक देशभक्ति करिकुलम लाया गया है जिसका मेन मोटो भी यही है कि बच्चों में हमें नेशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो इनकलकेट करनी है। मतलब देशभक्ति के थ्रू बच्चों में बंधुता, स्वतंत्रता, समानता की भावना जो है वो जागृत करनी है। तो ये थे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल एनसीएफ के टू शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग, कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड करिकुलम, गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी। नाउ ये जो चीजें हैं वो क्या थी कि ये गाइडलाइंस है, ये जो थे एम्स थे, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया ये तो तैयार कर लिया गया, अब इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया गया एनसीएफ 2005 को तो हम देखेंगे। सबसे पहले एनसीएफ 2005 जो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार हुआ उसे पहले 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। डिफरेंट 22 लैंग्वेज, हमारे जो 22 लैंग्वेज है उनमें ट्रांसलेट किया गया और इसके लिए एनसीईआरटी ने जितने भी 17 स्टेट्स थे उनको 10 लाख रुपीज जो है एज ए फंड प्रोवाइड किया और उन्हें कहा गया कि वो एनसीएफ को अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रमोट करे। ठीक है, यहाँ एनसीएफ को प्रमोट करने का मतलब क्या है, एनसीएफ की जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए अपना करिकुलम, टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन करें। और लोकल लैंग्वेज की बात की गई है, लोकल लैंग्वेज की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये समझा जाता है कि बच्चे जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो वहाँ भी यही बात की गई है कि जो बच्चों को जो फंडामेंटल एजुकेशन दी जाएगी, जो 3 से 5 साल के बच्चों को जो एजुकेशन देने की बात की गई है, 3 से 5 ही नहीं, 2nd क्लास तक के बच्चों को जो एजुकेशन देने की बात की गई है, वहाँ भी कहा गया कि बच्चों को क्या करना है, उनकी मदर टंग में पढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो टीचिंग प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट, इसे सबसे पहले आपने देखा 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। 17 स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया गया कि एनसीएफ को अपनी लोकल लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करे और इसके लिए एनसीईआरटी ने 10 लाख रुपीज जो है स्टेट गवर्नमेंट को एज अ फंड प्रोवाइड किया और इसे इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में एससीईआरटी एंड डाइट ने हेल्प की। नेक्स्ट, अब आता है कि आखिर इसे क्यों लागू किया गया, क्या रीजंस थे कि लागू किया गया। तो सबसे बड़ा रीजन था कि लॉन्ग वॉक टू स्कूल। जब हमने सबसे पहले बात की कि बच्चों को शिक्षा जो बोझ फील होने लगता है उसका रीजन क्या होता है, स्कूल का बहुत दूर होना। तो बच्चे जो है वो काफी डिस्टेंस कवर करके स्कूल जाते थे इसकी वजह से। नेक्स्ट, हैवी स्कूल बैग काफी हैवी होता था और आपको पता होगा 2nd क्लास तक के बच्चों को इसके अंदर ये प्रावधान दिया गया कि वो स्कूल में बिना बैग के आ सकते हैं, मतलब उनका जो स्कूल बैग होता है वो स्कूल में रख लिया जाता है। नेक्स्ट इज
वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, जो टाइम टेबल था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, इसमें कोई भी ब्रेक वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती थी। नेक्स्ट इज बैडली डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि बच्चों को, अभी भी कुछ स्कूल्स होंगे जहाँ गांव वगैरह में, विलेज एरिया में जहाँ ऐसा होता है, बच्चों को नीचे बिठा दिया जाता है पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो बैडली डिजाइन है तो उसको ठीक करने की बात की गई। ये भी एक रीजन था कि एनसीएफ को लाया गया। नेक्स्ट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को मुर्गा बना देना, हाथ खड़े करवा देना, तो नेक्स्ट इज रोट एंड मोनोटोनस लर्निंग स्टाइल। रोट मीन्स वही रटने वाला सिस्टम, और मोनोटोनस लर्निंग का मतलब क्या है कि सेम तरीके से पढ़ाना, कोई चेंजेस नहीं लाना, टाइम टू टाइम उसमें जो हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है उसमें कोई चेंज नहीं करना, कोई एडवांसमेंट या मॉडिफिकेशन नहीं लाना। नेक्स्ट, नो क्रिएटिव एक्टिविटी, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं की जाती थी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रीजंस थे जिसकी वजह से एनसीएफ 2005 को लाया गया। अब आते हैं कि इसके हेड कौन थे। तो इसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल, और ये जो एनसीएफ है वो प्रोसीड करता है एनसीएफ 1988 को और एनसीएफ 1988 को। नेक्स्ट, इसमें किस पे फोकस किया गया, तो यहाँ क्रिएटिव लर्निंग पे फोकस किया गया है, रचनात्मक अधिगम पे फोकस किया गया है, चाइल्ड सेंटर्ड मोड की बात की गई है। चाहे हम एनसीएफ की बात करें या फिर हम एनईपी की बात करें, हर जगह ही चाइल्ड सेंटर्ड मोड की बात की गई है। चाइल्ड सेंटर्ड मोड का मतलब क्या है कि बच्चों को आप केंद्र में रखेंगे। आपका काम सिर्फ एक टीचर का काम सिर्फ क्या है, फैसिलिटेटर का है, सुविधादायक का है। उसका काम सिर्फ बच्चों को हेल्प करना है, ना कि आप खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। आपका काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड करने हैं कि बच्चे जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट एनसीएफ 2005। यहाँ आपने देखा कि एनसीएफ 2005 क्या है, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसका टैगलाइन है शिक्षा बिना बोझ के, और इसके कुछ ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है जहाँ पे मेनली जो फोकस किया गया है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया गया है, और नॉलेज को, जो हमारे किताबी ज्ञान है उसको बाहर से कनेक्ट करने, बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करने की बात की गई है, और इसे 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और 17 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। और इसके लिए एनसीईआरटी ने 10 लाख रुपीस जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।